तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SKM एजुकेशन पॉइंट 2.0 पर। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है शब्द विचार। तो देखिए, शब्द विचार जो टॉपिक है वो काफ़ी लंबा है। तो आज हम लोग खास करके शब्द के जो उत्पत्ति के आधार पर चार भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, आज हम लोग इस वीडियो में इसको कवर करेंगे। बाकी बात जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वीडियो में इन सभी को कवर कर दिया जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट पार्ट आए उसको आप मिस मत कर दें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है यानी कि शब्द। तो शब्द क्या होता है? तो देखिए, एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि ही शब्द कहलाती है। यानी कि जब कोई शब्द एक या एक से अधिक वर्णों से बना होता है और उसका अगर कोई सार्थक ध्वनि हो, यानी कि सार्थक अर्थ निकलता है, सही सही अर्थ निकलता है, तो उसी को हम शब्द कहते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, घर। घर जो है कुल 4 वर्णों के मेल से बना हुआ है। घ प्लस अ प्लस र, ठीक है। इसके बाद आपका ओ हो जाएगा। यानी कि इन चारों वर्ण का अगर हम सार्थक मेल करेंगे, सही से मेल करेंगे, तब जाके घर बनेगा। और घर का शाब्दिक अर्थ होता है मकान जिसमें हम लोग रहते हैं। उसी प्रकार पेड़ भी आपको पता होगा कि कई सारे वर्णों से मिलकर बना हुआ है और पानी भी कई सारे वर्णों के मेल से बना हुआ है। तो शब्द कहने का सिर्फ यही अर्थ होगा जब हम किसी 2 या 2 से अधिक वर्ण का सार्थक मेल करते हैं और मेल करने के बाद जो शब्द बनता है उसका यदि अगर मान लीजिए कोई अर्थ निकलता है, तब जाके हम उसको शब्द कहेंगे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, शब्द के भेद की अगर हम बात करें तो शब्द के भेद उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर अलग अलग हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ इस वीडियो में उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, उसको आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। बाकी बात जो रचना की दृष्टि से रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ है, इसको नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में साथ ही आपको ये विकारी, अविकारी और सार्थक, निरर्थक, ये सभी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए शब्दों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर अगर हम बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर जो है 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है तत्सम। अब देखिए, तत्सम होता क्या है, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम ऐसा ट्रिक देंगे जिससे आप तत्सम तद्भव को आसानी से पहचान लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग तत्सम को जानते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत से ही हिंदी में बिना किसी बदलाव के प्रयुक्त किए गए हैं। यानी वैसा शब्द जो संस्कृत से उठाकर सीधे हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उसी को तत्सम कहते हैं। ठीक है, तत्सम का अर्थ है उसके समान। यानी किसके समान की बात कर रहा है? तो संस्कृत के समान यदि अगर कोई शब्द है हिंदी में तो उसको तत्सम कहेंगे। ठीक है, ये जो उदाहरण के लिए आप लोग देख सकते हैं, दूध हो गया, पुष्प हो गया, अग्नि हो गया, रात्रि हो गया, ज्ञान हो गया, कर्म हो गया, ये सब आपका तत्सम है। क्या है? तत्सम शब्द है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, तद्भव की अगर हम बात करें तो ये शब्द संस्कृत से हिंदी में आते समय अपने रूप में परिवर्तन करते हैं। यानी कि ऐसा शब्द जो संस्कृत से हिंदी में लाया गया हो, ठीक है ना, लेकिन रूप में परिवर्तन करके। उदाहरण के लिए फूल तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द पुष्प होता है। इसी तरह आग। आग जो है वो यानी कि तद्भव है, लेकिन इसका जो तत्सम शब्द होगा वो अग्नि हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, तद्भव शब्द का अर्थ है उससे बना या उससे उत्पन्न। यानी किससे बना और किससे उत्पन्न? तो तत्सम शब्द से ही जो बनता है उसको क्या कहेंगे? तद्भव कहेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। तो इसके बाद देखिए, अब हम लोग तत्सम और तद्भव को पहचानने का कुछ ट्रिक जानते हैं। किसी शब्द में टवर्गी नौ का प्रयोग किया गया है तो वो आपको खास करके तत्सम शब्द होगा। ठीक है, तालम स्व मूर्धन स्व हो गया, ये भी तत्सम होगा। यो वो अगर रहेगा तत्सम होगा। अक्षर सरो रहेगा तो ये भी तत्सम होगा। त्रो ज्ञ रहेगा तो ये भी तत्सम होगा। और हम आपको बता दें, 4 प्रकार का चिन्ह याद रखिएगा। अनुस्वार, ठीक है, अगर मान लीजिए ये वाला चिन्ह का प्रयोग है तब, इसके बाद ये वाला चिन्ह अगर प्रयोग में आ गया तब, इसके बाद आपको ये वाला चिन्ह
जिसको क्री बोलते हैं, ठीक है ना, री। तो ये चीज़ जो होता है ये खास करके तत्सम शब्द में प्रयोग किए जाते हैं। याद रखिएगा, काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा करेगा तत्सम और तद्भव को पहचानने में। उसी प्रकार यहाँ पर तद्भव में देख सकते हैं, तद्भव में जो होता है वह टवर्गी नौ का नहीं बल्कि चौथा वाला नौ का प्रयोग होता है। इसके बाद इसमें तालम स मूर्धन स नहीं बल्कि दंत स का प्रयोग होता है। खास करके इसमें ब का प्रयोग होगा, ख छ का प्रयोग होगा, तो र का प्रयोग होगा। और याद रखिएगा, जब भी अगर आपको चांद बिंदु दिखाई दे तो वो आपको तद्भव हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए हम कुछ सवाल को इस पर हल करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा तो अपना क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर देखिए आग, आग जो हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अग्नि, अग्नि की बात करें तो अग्नि तत्सम है जबकि आग तद्भव है, ठीक है ना। तो इसमें तो पहचानने की कोई बात नहीं है। इसके बाद देखिए अगला नंबर है आपका कर्ण। यहाँ पर देखिए रेप आ गया ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। जबकि कान ये होता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। रात्रि में देखिए द्रव का प्रयोग है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये तत्सम होगा, जबकि रात क्या होगा, तद्भव होगा, ठीक है। उसी प्रकार अंध, यहाँ पर देखिए अंध का प्रयोग यानी कि जो नो है वो अनुस्वार का काम कर रहा है, अंध, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये आपका तद्भव तत्सम हो जाएगा। जबकि अंधा, ठीक है, इसमें देखिए चांद बिंदु का प्रयोग किया गया है तो ये आपका क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। अश्रु आपका क्या हो जाएगा, तत्सम, जबकि आंसू आपका हो जाएगा तद्भव, ठीक है। निद्रा क्या हो जाएगा, निद्रा तत्सम हो जाएगा, जबकि नींद आपका क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। इसी प्रकार सभी को आप पहचान सकते हैं, आसानी से पहचान सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद देखिए हम लोग जानते हैं देशज और विदेशज शब्द के बारे में। आप लोग अपने यानी कि एक प्रैक्टिस सेट लीजिए, उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर नहीं होगा तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका यानी कि प्रैक्टिस जरूर करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए देशज और विदेशज की अगर हम बात करें तो देखिए जिस शब्द की उत्पत्ति देश की बोलचाल भाषा में हुई है उसे देशज कहते हैं। यानी कि वैसा भाषा, वैसा शब्द जो देश की बोलचाल भाषा में प्रयोग किया जाता है उसको हम देशज कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए देशज शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वह देश और प्लस जौ, ठीक है ना, यानी कि देश से जन्मा, यानी कि ऐसा शब्द जो देश से देश की बोलचाल की भाषा से उत्पन्न हुआ हो तो उसको क्या कहेंगे, देशज कहेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लोटा, कटोरा, डोंगा, डिबिया, खिचड़ी, खिड़की, पगड़ी, आटा, चषक, चिड़िया, जूता, ठेठ, ठुमरी, तेंदुआ, फगुनी, कलाई, ये सब जो है आपका क्या है, देशज है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए विदेशा शब्द की बात करें तो विदेशा शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं, उसे क्या कहेंगे, विदेशज कहेंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा, विदेशज शब्द कहेंगे। इसके बाद विदेशज शब्द का अर्थ होता है वे शब्द जो किसी विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में लिए गए हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग बहुत सारे भाषा ऐसे बोलते हैं जो अरबी होता है, फारसी होता है, तुर्की होता है, अंग्रेजी होता है, पुर्तगाली होता है, ठीक है ना। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अदालत हो गया, अमीर हो गया, इनाम हो गया, ये सब अरबी भाषा है, ठीक है ना, विदेश की भाषा है ये सब, ठीक है। इसके बाद देखिए फारसी में अगर हम बात करें जादू, चश्मा, वकील, ये सब फारसी भाषा है, ठीक है, यानी कि विदेश की। इसके बाद कमीज, चमन, फौज, ये सब क्या है, तुर्की भाषा है, ठीक है। इसके बाद डॉक्टर, कॉलेज, स्टेशन, ये सब आपका अंग्रेजी भाषा हो जाएगा, ठीक है। संतरा, तंबाकू, तौलिया, ये सब पुर्तगाली भाषा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर अंत होता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।